बाल कटाने आए हैं मिर्ज़ा इंजीनियर, पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर। खाम यार, खाम यार। देखा, इस झोपड़पट्टी के अंदर इंग्लिश बोले तो पब्लिक ऐसा देखती है, अरे माँ की कोई फॉरेनर तो नहीं आ गया। बाल कटाने आया मिर्ज़ा, बाल कटाने आया हूँ, कटाना नहीं चाहता हूँ। समझ जरा बात को। हमारी वाइफ जो है, हमारी अहलिया बोलती है भैया ये बाल अभी हटा दो, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते, छोटे कर लो। मिर्ज़ा इंजीनियर, आप बताओ क्या करना चाहिए? मुझे बड़े बड़े बाल बनाना है सुन्नत के मुताबिक। मिर्ज़ा इंजीनियर, आई एम टॉकिंग ओनली टू यू, पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर। आप इंजीनियर हो और हम आपको इस्लाम समझाना चाहते हैं, मगर पहले खुद समझ लेते हैं। राइट, मैं हूँ राकेश एक्स, गरीबों का पीएम। समझ में आ रहा है? गरीबों का पीएम। मैं बहुत ऊंचे लेवल पे, और तू पाकिस्तान का छोटा मोटा आज का लौंडा जो अहले सुन्नत वल जमात को कहता है, कोई हक पे नहीं है, तू ही हक पर है। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद बोलने वाली जमात आपको नहीं मिली, आप सच्चे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर मैं तुझे हिदायत दे दूँ, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें हिदायत दे दूँ। झूठों को तो हिदायत मिलती नहीं है। अगर मैं सच्चा हूँ और मुझे अल्लाह महादेव चुन ले, तो अल्लाह मेरे को हुक्म दे रहा है कि सच्चों की जमात से जुड़ जाओ। सच्चों की जमात कहाँ है? कुरान और सुन्नत वाली जमात, जो खोल खोल के दलीलों के साथ में बात करने वाली, अल्लाह रसूल की बात बयान करने वाली जमात। मिर्ज़ा इंजीनियर तू तो आज का लौंडा है, राइट? आपसे पहले इसरार अहमद साहब थे पाकिस्तान के अंदर, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर रहम करे। आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के, मुंबई के अंदर खास करके आज बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदू समाज के अकीदे के विचारधारा के मुताबिक महादेव के बेटे का जन्मदिन है। महादेव का बेटा गणेशा, ये अकीदा हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का है। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। हमारा अकीदा कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान। मिर्ज़ा इंजीनियर तुम्हारा अकीदा एकदम शिया जैसा, सहाबा इकराम को गाली देने का तुम्हारा काम, सहाबा इकराम के खिलाफ चैलेंज करने का तुम्हारा काम। बंद करो ये तुम्हारी दुकान। बताओ मुझे, मैं सच्चा हूँ, सच्चों की जमात कहाँ है? अल्लाह कहता है कि अगर तू सच्चा है तो सच्चों की, मोमिनों की जमात से जुड़ जा। अब मोमिनों की जमात कहाँ है? तेरी जमात मोमिनों की जमात है, फिर तेरी जमात पढ़ी लिखी जाहिलों की, इंजीनियर वाली जमात है। दलील दलील दलील, अकल किधर है? पहले सच्चे उलमा इकराम की जमात को ढूंढो और उनसे इस्लाम का अलिफ बा ता सीखो और उसी जमात से जुड़कर काम करो, ठीक है? वो जमात अगर तुमको नहीं मिली, तुम खुद ही पटेली कर रहे हो, सारे बरेलवी देवबंदी को तो तुमने चेक एंड मेट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। सारे फ़िरका परस्तों की बोलती तो बंद कर दिया। कुरान और सुन्नत की वाहिद जमात अहले सुन्नत वल जमात को भी चैलेंज कर दिया।
मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कौन सी जमात से हूँ? मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैं अहले सुन्नत वल जमात में गया, उनके उलमा इकराम से इस्लाम सीखा। तू कल का लौंडा पाकिस्तान के अंदर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दे रहा है। अरे उनके खिलाफ तलवार निकालने का काम मतलब गाली देने का काम। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहो, गरीब मर रहे हैं तो उसको मरने दो। मैं कौन हूँ? मैं राकेश है, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। समझ में आया? मुझ पे फतवा देने से पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूँ। बाल काटने का टाइम आ गया है। अहलिया ने हमारी बोला है कि भैया बाल छोटे करा लो, घूम जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हमारा दिल कर रहा है कि लंबे लंबे करो सुन्नत के मुताबिक। अब तू बता क्या करूँ, बाल कटा लूँ या सुन्नत के मुताबिक बढ़ा लूँ? मिर्ज़ा इंजीनियर कायदे में रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा। पहले अगर तू सच्चा है तो मोमिनों की जमात बता, तेरी जमात, तेरे उलमा इकराम की जमात, उसका नाम बता। और अगर तू उस जमात का नाम ही नहीं बता पाएगा तो डिबेट करने आना नहीं। अबे जब कोई पंडित भी आएगा तो बोलेगा ना मैं हिंदू जमात से आया हूँ, हिंदू समाज से आया हूँ, तो उससे बात करेगी। अब तू मिर्ज़ा इंजीनियर कौन सी जमात से आया है? मैं तो अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। तू कौन सी जमात से है जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दे रहा है? तू शिया जमात से। तो कुल मिला के डी एंड करते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर कौन है? मिर्ज़ा इंजीनियर शिया है, काली पगड़ी पहन के शियाओं को लुभाता है और सुन्नियों की तरह कुरान और हदीस की दलील देकर बात करता है। हर बात पे दलील, हर बात पे दलील, हर बात पे दलील, दलील दे दे के इतना तुमको जलील कर देता है कि तुम मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हो, जिनको मर के 1400 साल हो गया, अल्लाह के पास जाके 1400 साल हो गया, उनको पाकिस्तान के अंदर मिर्ज़ा इंजीनियर लड़ने की बात कर रहा है। जा उसके कब्र में, लड़ने का शौक़ है क्या है भोलेनाथ? लड़ने का शौक़ है तो जा उसकी कब्र में, सॉरी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में, उनकी कब्र में, देखते हैं कौन जीतता है। आज के लौंडों को बेवकूफ़ मत बना। अगर तू सच्चा है हमारी तरह तो सच्चों की जमात से जुड़ जा। अल्लाह कह रहा है अगर तू मोमिन है तो मोमिनों की जमात से जुड़ जाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों फिरकों में ना बंटो, टुकड़े टुकड़े गैंग मत बनो, मुट्ठी बनो। तो तेरी जमात कौन सी है? इंजीनियर वाली। अब इंजीनियर वाली जमात सिखाएगी इस्लाम? हाँ, अभी दूंगा गाली तो हो जाओगा बदनाम। तुम जैसे लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर, लिसन टू मी, हो सकता है तो इंजीनियर हो, यू माइट बी अ वेरी गुड इंजीनियर, बट यू आर नॉट एट ऑल अ मुस्लिम। स्कॉलर होगा तू, शिया स्कॉलर, कुरान और हदीस की दलील से दे रहा है सारे सवालों का जवाब। क्या ज़रूरत थी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अपने अकीदे को बयान करने की? क्या ज़रूरत थी? अगर मैं उस दौर में होता तो मुआविया के खिलाफ तलवार निकाल के जंग करता। हाँ, तू जंग करेगा? अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम से तू जंग करेगा? बच गया बेटा तू। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में होता ना तो तेरे घर पे आके तेरे से डिबेट करता बेटा। गरीब हूँ रे, छोटे बाल रखूँगा तो मगजमारी ख़त्म, बड़े बाल रखूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा बे? मेंटेन करने का पैसा तेरा बाप देगा। छोटे करा रहा हूँ, राइट? समझा क्या मिर्ज़ा इंजीनियर? मैं गरीब हूँ और गरीब लोगों के ऊपर है ना कुछ सुन्नतें माफ़, क्योंकि वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे आज की डेट में। बाल लंबे करके बाल छोटे कराना पड़ेगा, तो छोटे कराने आ गया। समझ में आया?
कि डेली डेली इसको सीधा रखना नॉट झेलेबल। गरीब लोग हैं हम। अब झोपड़पट्टी के अंदर रहते हुए, गुफा के अंदर रहते हैं, गली घूचे के अंदर रहते हैं, मोरियों के अंदर रहते हैं, बराबर। गंदगी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कौनो बात की। बीमारी नहीं पकड़ती है, पकड़ती है तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन मरते हैं। गरीब है, मरते हैं। गरीबों का पीएम है। सीमा पात्रा नाम की एक औरत है जो 8 साल से हमारे देश के अंदर, एक गरीब औरत जिसका नाम सुनीता, पिछड़ी जमात की चमाइन, हाँ, जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं, उसको 8 साल से बंदी बनाकर, उसको टॉर्चर करके, उसके रॉड से दांत तोड़ के, उसको पेशाब अपनी ज़बान से चटा के ऐश कर रही। जुल्म करना हमारे यहाँ पे बहुत आम बात हो गई। समझ में आ रहा है? मिर्ज़ा, बाल कटाना पड़ेगा। अभी तेरे को है ना, हमसे इस्लाम सीखना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी जमात का नाम बताओ। जो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे खुलेआम पब्लिक में, वो सुन्नी नहीं हो सकता। तो लोग पूछ रहे कि माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने, तो आपकी क्या राय है? तो ये शिया की नाजायज़ औलाद है, या तो शिया लोगों को सुन्नियों के साथ में मिला के जहन्नम में लेके जाने का विचार है। दज्जाली एजेंट, दज्जाली मुल्ला, एकदम रावत से हर बात पे दलील देता है। सही बुखारी सही मुस्लिम, सही बुखारी सही मुस्लिम, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मुस्लिम नहीं है तू, ठीक है? जब तक माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो तुमने कलिमात कहा है, आप तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते और अपने दिल में से वो अकीदा नहीं निकालते कि माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली के दुश्मन थे, तब तक तुम सुन्नी नहीं हो सकते। सॉरी, तुम कितना भी बयानबाजी कर सकते हो, हिंदुस्तान में तो हो नहीं। हिंदुस्तान में होते तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच गए होते। अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी देवबंदी तो आज के, बरेलवी देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात के, ये तो आज के है। अरे कल का कौन था जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले था? वो कौन सी जमात थी? अबे वो कुरान और हदीस पर चलने वाली जमात थी। ये झगड़ा क्यों हुआ? ये माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नहीं किया, ये तो उस्मान के कातिलों ने किया, राइट? तो हम उस्मान का बदला नहीं लेंगे क्या? हम माविया के साथ में रह के उस्मान का बदला लेंगे। समझ में आ रहा है? मगर हमारा नाम अली है, हम माविया को ठंडा कर देंगे। हमारा नाम अली है, अल्लाह के फजलो करम से हम माविया को ठंडा कर देंगे, मगर माविया के साथ में रहेंगे। समझ में आ रहा है? सुन्नियों का अकीदा, या अली मेरा नाम है अली, राइट? हम सुन्नी लोग किसी भी अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले को सुन्नी समझने को तैयार नहीं है, सुन्नी मानने को तैयार नहीं है। अब मैं तो सुन्नियों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मुसलमान मानने को तैयार नहीं, लेकिन क्या करूं? फतवा देते रहूं? तू माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ फतवा दे दिया बे। मैं तो बरेलवी देवबंदी के खिलाफ फतवा नहीं देने को तैयार हूँ। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। अब याजूज और माजूज आदम की औलाद है, तुमको नहीं पता? हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाने वाले याजूज माजूज है, वो सब आदम की औलाद है। तुम्हें नहीं पता? हदीस कुदसी
हाँ, सिर्फ कुरान और हदीस की दलील देकर तुम ही अकेले बात करते हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है? हाँ, बताओ मेरे को मिर्ज़ा इंजीनियर, इस्लाम पाकिस्तान से आया है या मोहम्मद रसूलुल्लाह के मक्का मदीना से आया है? कहाँ से आया है भैया? महादेव के कुरान से आया है। जितने भी महादेव भोलेनाथ के भक्त हैं भैया, देखो हम ऊपर से नरम, अंदर से बहुत सख्त है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। इज्जत नहीं दोगे ना तो छीन के ले लेंगे वे, गरीब की औलाद है ना। हमारे पिताजी हमारे गुरुजी है, हमारे पिताजी ही हमारे गुरुजी है। जिनको हमारे गुरुजी से मिलना होगा वो आ सकता है सेंटा क्रूज वेस्ट। आइए मिलाते हैं हम हमारे गुरुजी से। राइट, माय फादर इज माय बेस्ट टीचर। कम टू सेंटा क्रूज, आई टेक यू टू माय फादर। समझ में आया? आई लिव नेक्स्ट टू दादर इन मुंबई। ये मुंबई हमारा गांव है। समझ में आया? यहाँ पे गली गली में मोदी जी है, हर घर में मोदी जी है। समझ में आया? जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। समझ में आया? हर घर में यहाँ पे गली में मोदी जी है। कुछ समझ में आया? हम कौन है? हम गरीबों के पीएम हैं। गरीबों के पीएम पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर को इस्लाम समझाने के लिए आए हैं। कुरान की आयत है कि जब तुम्हें हम हिदायत की दौलत से नवाज दें। हिदायत जानता है? हिदायत रोशनी, नूर, सब साफ साफ नज़र आता है। फिर अल्लाह की ताकत साफ साफ नज़र आती है, उसको कहते हैं हिदायत। बाकी सब तो अंधे है। मिर्ज़ा इंजीनियर तू तो सबसे बड़ा अंधा है, तो बना अंधा है। जानबूझ के आँख होने के बावजूद तो अंधा बना बैठा है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो तूने कलिमात बोला है, वो मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं था। वो मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं था। लिहाजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम अपनी नापाक ज़ुबान से निकालना नहीं। दलील के तौर पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देना नहीं। कान के नीचे चमाट मारूंगा तेरे। इस्लाम समझना है तो पहले मोमिनों की जमात को ढूंढ। अबे मोमिनों की जमात ख़त्म हो गई बोलेगा तो कान के नीचे देगी पब्लिक, बरेलवी और देवबंदी देगी। मोमिनों की जमात ख़त्म हो गई। मोमिनों की जमात क़यामत तक रहेगी। हाँ, वो दाल में नमक के बराबर रहेगी। दाल में नमक दिखता नहीं है बे। इस्लाम की दुनिया में जाना पड़ता है। कुरान को खोलकर अपनी अकल को लगाना पड़ता है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए महादेव की कुरान में बताओ हिदायत है। हिदायत क्या है रे? अरे हिदायत बोले तो साफ साफ ट्रांसपेरेंट, उस तरफ क्या है छुपा हुआ सब नज़र आ रहा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। हाँ, अरे गैब की बातें बताने वाला। हिदायत कुरान में है। भोलेनाथ महादेव की कुरान है, वो तुम्हारे बाप की नहीं है। हाँ मिर्ज़ा इंजीनियर, तुम्हारे बाप की किताब नहीं है, वो महादेव की है। रब्बुल आलमीन, अरबी में रब्बुल आलमीन, महादेव की कुरान है। और मैं महादेव का भक्त हूँ। और मैं मुसलमान जब से बना हूँ, मैं कोई भी त्यौहार नहीं मनाता हूँ। ना हिंदू धर्म के ना मुसलमान धर्म के बड़े बड़े बुजुर्ग महापुरुषों के कोई भी त्यौहार नहीं मनाता हूँ। समझ में आया? ना मैं कोई मुसलमानों के जुलूसों में जाता हूँ और ना ही मैं कोई हिंदुओं के बड़े बड़े त्योहारों में जाता हूँ।
मैं उसे नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ महादेव भोलेनाथ को मानता हूँ, जिसका जिक्र कुरान में है। तो कुरान से टकराएगा, मिर्ज़ा इंजीनियर चूर चूर हो जाएगा। हाँ, तूरे सीनीन बन जाएगा, घोचू। एक पहाड़ अल्लाह ने जला दिया दुनिया के अंधों को दिखाने के लिए कि देख मूसा ने जिद किया था, कलीमुल्लाह है, कलाम किया था, अल्लाह मुझे तुझे देखना है। अबे पहाड़ जल गया, वो पहाड़ जल के खाक हो गया। जाओ जाकर देखो, वो पहाड़ तुमको मिलेगा मूसा अलैहिस्सलाम के शहर में, इजिप्ट। जाओ, तुम ज़्यादा पक पक मत करो मिर्ज़ा इंजीनियर। सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी तूने करना बंद नहीं किया तो तेरे को मेरे से डिबेट करने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गरीबों का पीएम, और मैं करोड़ों में एक जो होता है ना हमसे मुकाबला करने वाला, हम सिर्फ उसी का नाम लेकर लोगों को समझाते हैं कि हम है कौन। अबे हमें राकेश एक्स धोबी मिर्ज़ा इंजीनियर के पिछवाड़े में डाल देंगे गोभी। मिर्ज़ा इंजीनियर शिया अकीदे वाला है और शिया गुमराह तरीन फिरका है। अहले सुन्नत वल जमात हक पर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बरेलवी देवबंदी लेकर घूम रहा है गली गली, मगर बरेलवी देवबंदी तो है इंडिया का बना हुआ आज का फिरका। 150 साल, पौने 200 साल हुआ है भैया, पौने 200 साल, 200 साल भी नहीं हुआ है बरेलवी देवबंदी का जमात को इस्टेब्लिश होके। मिर्ज़ा इंजीनियर, ये तेरे से नहीं पता चला, ये बात आपसे नहीं पता चला, ये बात मुझे मोमिनों की जमात, अहले सुन्नत वल जमात, कुरान और हदीस वाली जमात, अल्लाह और रसूल वाली जमात, शिर्क और बिदअत के खिलाफ लड़ने वाली जमात, तू अकेला है भी। और तेरे स्टूडेंट लोग तो गए काम से, धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के ना घाट के। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके कितनी भी नमाज़ें पढ़ लो, तुम लोग नहीं जा रहे जन्नत में। तुम शिया की ट्रैक पकड़ चुके हो, शियाओं की ट्रैक मत पकड़ो। कुरान और सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमात। अरे अहले सुन्नत वल जमात से हम चौकीदार बोल रहे हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर, आपकी जमात का नाम बताओ। नाम है वाबी, नाम है बाबी, आप तो मुस्लिम हो, आपका इल्म किताब दिखाओ, आपका इल्म भी दिखाओ। आपकी किताब कहाँ है? वो तो अल्लाह रसूल की किताब है, वो तो हम तो देख के आए हैं। तुम क्या है तुम्हारे पास में, वो दिखाओ। हम तो आज बाल काट के थोड़ा मुक्ति ले लेंगे, वाइफ बेचारी परेशान है, उसको भी थोड़ा खुश कर देंगे। पैसे तो है नहीं हमारे पास में, तो बाल लंबे करेंगे तो डेली शैम्पू कराने वाला झोल झपाटा कहाँ से आएगा बे? हम तो हराम की खाते नहीं हैं तुम्हारी तरह। तुम तो इतना बड़ा गुस्ताख हो यार, आज के लौंडे हो, 2022 में पटीली कर रहे हो। हाँ, मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तानी, आई एम राकेश एक्स हिंदुस्तानी, फाड़ डालेंगे तुम्हारी। हाँ, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त अल्लाह ही देता है, जलील भी अल्लाह ही करता है। हमको जो जलील करने आए थे वो तो साइड में हो गए, जलील हो गए। अल्लाह ने हमको इज़्ज़त बख्शी। अब तुम हमारे सामने आए हो तो हम तुमको थोड़ी ना बख्शने वाले। इंडिया में एक भी फिरका परस्त मुल्ला हमसे डिबेट करने को तैयार नहीं। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। मिर्ज़ा इंजीनियर में कहाँ दम था? मिर्ज़ा इंजीनियर तो आज का इंजीनियर है बे, ये तो उस दौर में भी पानी कम था। हाँ, हमारा उस्ताद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा,
सारे जहां से अच्छा। समझ में आया? अरे जितने भी हमारे मियाँ भाई है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। तो एक वीडियो वायरल हो गया जिसके अंदर एक टोपी वाला है जो पाकिस्तान के हारने से दुखी हो गया। टोपी वाला है। अब वो टोपी वाले का वीडियो है ना वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, और बोल रहे देखो पाकिस्तानी खुश नहीं है, टोपी वाला खुश नहीं है, इंडिया जीत गया पाकिस्तान हार गया, टोपी वाला खुश नहीं है। अबे वो टोपी वाला हिंदू है कि मुसलमान है पहले वो पता लगाओ, बाद में वो पाकिस्तानी लेवल लगाओ। जाओ वीडियो देख के ना ऐसा अपनी दिमाग की बत्ती मत जलाओ। वीडियो देखने के बाद में उसकी तहकीक करो कि वो टोपी पहनने वाला मुसलमान है भी कि नहीं है। आजकल सब फेक चल रहा है मार्केट में, डुप्लीकेट चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक। समझ में आ रहा है? ये मिर्ज़ा इंजीनियर भी चाइना का माल है, डुप्लीकेट माल है। अहले सुन्नत वल जमात से इसका कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा जितने भी इनके स्टूडेंट हैं अहले सुन्नत वल जमात में आओ। अगर आपको हिदायत चाहिए तो हिदायत के लिए पहले अल्लाह के रसूल की जमात को ढूंढो। अगर तुम कहते हो बरेलवी हो तो तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से नहीं हो। तुम तो आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी जो अभी 150 साल पहले पैदा हुए थे। मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव की भक्ति मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन कोई नज़र नहीं आया। वमा यंतकु अनिल हवा इल हुवा इल्ला वह्युल यूहा। अरे वो अपने तरफ से थोड़ी कुछ कहते थे। सबसे बेहतरीन महापुरुष मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मिर्ज़ा इंजीनियर तो गुस्ताख के सहाबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ रहमत करके भी नहीं देखेंगे, क़यामत के दिन रहमत भरी नज़रों से भी नहीं देखेंगे। मुआविया के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल दिया तूने। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमको सिखाओगे? जिसके बारे में अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। सहाबा इकराम नहीं है क्या मुआविया? हाँ, दिल में झांक कर देखा था तूने? क्या तूने दिल में झांक कर देखा था मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निफाक? तू मुनाफिक कहता है हमारे मुआविया को इनडायरेक्टली। तो तू शिया है, तू सुन्नी नहीं। और मैं अहले सुन्नत वल जमात में गया हूँ और आगे मैं बोलना नहीं चाहता। कुरान और सुन्नत की जमात मिर्ज़ा इंजीनियर बहुत अच्छी तरह जानता है, उनसे ही सीखता है। मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। इधर आ, मैं देता हूँ तुझे वाव। धोबी हूँ, तेरा दिमाग धो दूँगा, तेरा दिल धो दूँगा, उसके बाद में तुझे इस्लाम समझाऊँगा। तब तेरे को समझ में आएगा तूने 2 करोड़ लोगों को गुमराह कर दिया, 2 करोड़ लोगों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाने के लिए तैयार कर दिया। वाव! और डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। वाव! नया मौलाना है, हर बात दलील के साथ बोलता है। ओनली कुरान एंड हदीस, ओनली कुरान एंड सुन्नत। हाँ, कुरान और सुन्नत। सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि मेरे सहाबा इकराम के खिलाफ ज़बान। सबसे बड़ी सुन्नत अल्लाह रसूल और उनके सहाबा इकराम मोमिनों की जमात। समझ में आया? अहलुल हदीस। समझ में आया? अहले सुन्नत वल जमात की सहाबा इकराम वाली जमात आज भी है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे लोग सऊदी परस्त है मगर तौहीद परस्त आज भी है। हाँ, इनके मौलाना अहले खबीस बन गए हैं लेकिन इनके जमात में अहले हदीस आज भी। प्लीज़ मुसलमानों, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे इंडिया के अंदर तो औरत के साथ में बहुत जुल्म कर रही है। सीमा पात्रा, इस औरत को जेल में भेजने से पहले हमारे पास में बिठा देना, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों का नाम खराब कर दिया। ब्राह्मण ऐसे नहीं होते, ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, वे दूसरों का भला करने वाले होते हैं, ये जात पात करने वाले नहीं होते। जाओ चाचा,
बिंदास जाओ, स्क्रैच दे के जाओ, मांगता तो बीच में है ना, स्क्रैच दे के जाने का और कुछ नहीं करने का। हाँ, ये है इंडिया। यहाँ पे कंप्लेन नहीं करने जाने का, पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने नहीं जाने का, हमारे पास में आने का, हिंदू मुसलमान लड़ने का नहीं। मैं हूँ डूबी राकेश एक्स। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए कैसा है, सलमान खान बोल रहा है चूतिया साला, हाँ मैं धर चोट। सलमान खान, अबे कुत्ते बोल साले, शकल माफिया जैसी है बे। अबे शक्ल मेरी माफिया जैसी है, तू उस टाइम पे उधर था क्या? माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तू उस टाइम पे उधर था क्या? माँ चिल्ला रहा था क्या? आप समझ में आया? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर इज्जत नहीं दोगे तो हम आपको कैसे इज्जत देंगे? मिर्ज़ा इंजीनियर, आपने हमारे सहाबा इकराम माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके हम सुन्नियों का दिल दुखाया। ठीक है, माफ़ी मांग लो इज्जत से और अपनी दुकान चालू रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह, रसूल और सहाबा इकराम, मोमिनों की जमात, ये तीन के खिलाफ तू बोलना नहीं, वरना हम तुमको इंडिया में बैठे बैठे पेलपाल नेपाल भेज देंगे। समझ में आया? दलील से बात करो, अकल से बात करो। अगर आपको हिदायत मिली है तो पहले इंसाफ करो। अगर आपको हिदायत मिली है तो पहले इंसाफ करो। हमको हिदायत मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमात के जुड़ जाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात से जुड़ जाने के बाद हमको नॉलेज मिला। हिदायत पहले मिली तो हिदायत मिली का कुरान में लिखा है कि मोमिनों की जमात से जुड़ जाओ। तेरी तो इंजीनियर वाली जमात है, तू तो अहले हदीस जमात को भी गलत बोलता है। फिर कौन सी जमात हक पर है? तेरे बाप की जमात, हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात, क़यामत तक रहने वाली जमात। दाल में नमक के बरोबर हो गई है भैया, आखिर उस ज़मान चल रहा है। मिर्ज़ा इंजीनियर, टाइम क्या चल रहा है? टाइम तो तेरे पाकिस्तान में 12 बज गए। अभी खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम, देख ले तफसीर हरफ यंसीलू। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान खोल के देख लो। पाकिस्तान में बर्बादी किन्होंने लाई है? किन के वजह से ये बर्बादी आई है? अल्लाह तो कह रहा है वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। अबे याजूज माजूज खुल गए तभी तो अंबिया की करिया में हरामी लोग घुस गए। हरामी लोग कौन? जो बैंकिंग सिस्टम बनाए। बैंकिंग सिस्टम मिर्ज़ा इंजीनियर तेरे बाप ने तो नहीं बनाया, ये तो यहूदियों ने बनाया, मालूम है? हाँ, ये जो पसीना बहा रहा हूँ ना, इसलिए बहा रहा हूँ क्योंकि वाईफाई रेंज यहीं पे है। हमारे पास में तो वाईफाई का पैसा भी नहीं है तो तुम्हारे से बात कर सके। हम इतने गरीब हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते। वीडियो बना रहे हैं तो तुम जैसे हरामी के पिल्ले लोग मजबूर कर रहे हैं। हराम के पिल्ले, ये कुरान में हरामी शब्द अल्लाह ने कहा है और तू हराम का पिल्ला है, ठीक है? और हराम का पिल्ला कौन होता है? जिसकी माँ को ये नहीं पता होता है कि बेटा तेरा बाप कौन है। समझ में आया? सिखाने का नहीं, ना ही हमको हिंदू धर्म सिखाने का और ना ही हमको इस्लाम सिखाने का। अब तुम खामोश रहने का और हमसे सुनने का, ठीक है? डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं सिखाते। मिर्ज़ा इंजीनियर, डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं सिखाते। तो पहले अगर तू सच्चा है तो तेरी जमात का नाम बता। जैसे बरेलवी आता है मेरे पास तो बता मैं बरेलवी जमात का हूँ। अहमद रज़ा खान बरेलवी, आला हज़रत। बोला आला हज़रत तो हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप चले जाओ, हमारा आला हज़रत ही कोई और है, तुम्हारा आला हज़रत कोई और है, तो डिबेट क्या होना है? डिबेट ही नहीं करना है, चलो निकल जाओ। मिर्ज़ा इंजीनियर, आपकी जमात का नाम बताओ, मैं डिबेट करता हूँ।
इस्लामिक डिबेट करता हूँ, और जो बीच में गाली खाने का काम करता हूँ उसको गाली भी दे देता हूँ, ठीक है। बिकॉज वी लिव इन फ्री इंडिया, आई हैव गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो हमारा दिल दुखाएगा हम उसको ज़बान से कुछ ना कुछ रिप्लाई में बोलकर उसका दिल दुखा के तोड़ के फिर मरम्मत भी कर देंगे, पप्पी लेके जादू की जप्पी। समझ में आया? तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोलने वाले शिया जमात वाले, भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं अहले सुन्नत वल जमात के सामने मत आ जाना, वरना कान ही फोड़ेंगे तुम्हारे। तो झगड़ा लफड़ा मत करो, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के खिलाफ मत बोलो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बोलो तो अच्छी बात बोल लो, वरना खामोश रहो, ठीक है। तो निपल लो। मिर्ज़ा इंजीनियर साहबा इकराम माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरों की धूल भी नहीं हो तुम, तो प्लीज़ अपने आप को है ना नंबर 1 पाकिस्तान का मौलाना बनाने की जुर्रत भी नहीं करना, वरना हम तुम्हारी वो इज्जत उछालेंगे कि जब जब तुम्हारा वीडियो चलेगा हमारा भी वीडियो साथ में चलेगा। समझ में आया? अगर तुम सच्चे हो तो सच्चों की जमात है, मोमिनों की जमात। वो मोमिनों की जमात अल्लाह की रस्सी को पहले से पकड़ के रखी है। हाँ, मालूम है तुमको, बहुत सारे यहूदी इस्लाम कबूल कर लिए, वही अल्लाह की रस्सी को जिन लोगों ने पकड़ के रखा है ना, उस रस्सी को पकड़ के मजबूती से वो भी चल रहे हैं। बहुत सारे ईसाई लोग हैं, बहुत सारे हम जैसे चमार लोग हैं। आई एम नॉट हिंदू, आई एम धोबी, और धोबी चमार में आता है, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है। हमें तो इज्जत डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के ज़रिए से अल्लाह ने अता की है। तो हमारा अकीदा एकदम कुरान और सुन्नत वाला अकीदा है, ठीक है। और हमारा होलिया एकदम मुंबई के टपोरी वाला होलिया है। तो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। पैसा फेंक और तमाशा देख। कहाँ गए इस्माइल भाई? कौन काटेगा बाल? क्या बोलते हैं, आप काटोगे? वेरी गुड। तो बाल कटाने जा रहे हैं, छोटा कर देते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर तुम्हारे स्टूडेंट लोगों को 2812 2182 पता नहीं क्या क्या हदीस का नंबर दे रहे हो। मैं भी एक काम दे देता हूँ तुम लोगों को। सूरह अंबिया 95-96, सूरह अंबिया 95-96, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि याजूज माजूज खुल गए हैं, क्योंकि यहूदी हरामखोर बैंकिंग सिस्टम चलाने वाले वापस अंबिया की करिया बैतुल मुकद्दस में घुस गए हैं। वो याजूज माजूज लेकर जाएंगे, सूरह अंबिया के अंदर लिखा हुआ है। तो सिखाओ मत प्लीज़, मिर्ज़ा इंजीनियर सिखाओ मत। इज्जत से इस्लाम को समझने के लिए पहले मोमिनों की जमात का नाम बताओ, उससे इस्लाम सीखो, उसके बाद में हमारे पास आओ। वो अहलुल हदीस जमात है। अरे अहले हदीस जमात के मौलाना हमारे सामने नहीं आते तो तू आएगा? मोमिनों की जमात, अहलुल हदीस जमात, अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है। ज़्यादा सिखाना नहीं, वरना कान के नीचे पड़ेगी चमाट।